श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। सुख की खोज। प्यारे लोगों, हम लोगों की चाहना क्या है? मैं कहता हूँ कि यह चाहना स्वाभाविक ही है कि हम शांति पूर्वक रहें। कोई नहीं चाहता कि वह दुखी रहे। शांति बाहर की चीज़ नहीं है। शांति को बाहर के पदार्थ का उल्टा समझिए, वह अपने अंदर है। शांति के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। दुख के बाद सुख, फिर सुख के बाद दुख, यह सुख नहीं है। सुख वह है जिससे चाहना मिट जाए। संत कबीर साहब ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। यह चिंता जो चाहना में लगी रहती है कि और सुख हो और सुख हो, बाहर की चाहना की पूर्ति से नहीं मिट सकती। एक राजा था, वह चाहता था कि उसे इतना धन मिले जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाए। किसी ने कहा कि इसके लिए समुद्र पर चढ़ाई करो। राजा ने समुद्र पर चढ़ाई की, गोला बरसाना आरंभ कर दिया। आखिर में समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और राजा से पूछा, राजन क्या चाहते हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं धन चाहता हूँ। समुद्र ने कहा, अमुक जगह धन है, अपनी सवारी लाओ और जितना चाहो उतना धन ढोकर ले जाओ। राजा सवारी लाया और बताया हुआ धन ढोना आरंभ किया। राजा इतना धन ले गया कि रखने का स्थान ही नहीं बचा कि अब और कहाँ रखा जाए। राजा ने समुद्र पर फिर चढ़ाई की। समुद्र फिर प्रकट हुआ और पूछा, राजन अब क्या चाहते हो? राजा ने कहा, धन रखने का बर्तन दीजिए। समुद्र ने मनुष्य की खोपड़ी दे दी। राजा ने उस खोपड़ी में धन रखना शुरू किया। वह कितना भी धन उसमें रखता जाए, वह खोपड़ी भरती ही नहीं थी। राजा ने फिर समुद्र पर बम गोले बरसाने आरंभ किए। समुद्र फिर प्रकट हुआ और बोला, क्या बात है, तुम बार बार आक्रमण करते हो और मेरे अंदर रहने वाले जीवों को तंग किया करते हो। राजा ने कहा, आपने जो बर्तन दिया है वह तो भरता ही नहीं है। कोई यत्न बताइए जिससे वह भर जाए। राजा से समुद्र ने कहा, राजन तुम बहुत मूर्ख हो। मनुष्य की खोपड़ी भी कहीं भरती है। उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, वह भर जाएगी। ठीक उसी तरह तुम अपने अंदर संसार की चीज़ों पर मिट्टी रख दो, देखो चैन मिल जाएगा। जब तक कोई अपने अंदर शांति नहीं पाएगा तब तक वह संतुष्ट नहीं होगा। एक देश पर दूसरा देश क्यों चढ़ाई करता है? धन पाने के लिए। धन पाकर किसी को शांति नहीं आती। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, पाई वस्तु अनूप। धनवंत दुखी रहते हैं, यह सहजोबाई कहती हैं। सुखी कौन है? निरुपम ना उपमान राम, समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत समरवि, कहत अति लघुता लहे। एहि भांति निज निज मति विलास,
मुनीस हरि ही बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल। सप्रेम सुनी सचुपावहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ऐसे राम को जो प्राप्त कर लेते हैं वे पूर्ण सुखी हो सकते हैं। राम के समान राम ही हैं, उनके समान और कुछ नहीं है। उस राम को पाने से ही शांति पाते हैं। उस राम की प्राप्ति अपने अंदर होती है। जागृत से स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से गहरी नींद में जाते हैं। नींद में जाने पर भी शांति नहीं आती। इससे आगे तुरीय अवस्था में जाओ तो कुछ शांति मिलेगी। इससे भी आगे तुरीयातीतावस्था में जाने पर पूर्ण शांति पाओगे। उसको पाने के लिए जहाँ बैठे हो वहीं से चलो। कहाँ पर बैठे हो? आँख बंद करने पर उत्तर आएगा कि मैं अंधकार में हूँ। गुरु की युक्ति जानकर अंधकार में चलो। चलते चलते प्रकाश और शब्द मिलेगा। वह शब्द अनहद शब्द है। अनहद शब्द का मतलब है बहुत शब्द। अनहद शब्द को पार कर जाओगे तो एक ऐसा शब्द मिलेगा जो निरुपम शब्द है। इस शब्द को जानने के लिए गुरु की सख्त जरूरत है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, जे सो चंदा उग वही सूरज चढ़ही हजार। एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। बिना गुरु के ना बाहर का और ना अंदर का ज्ञान हो सकता है। गुरु चाहिए जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। इनकी पहचान सत्संग से होती है। अपने अंदर जो शांति मिलती है वह सब शरीरों को पार करने पर मिलती है। एक ही स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है इत्यादि। सब शरीरों को पार करने पर जीवन मुक्त हुआ जाता है। यही संतों का ज्ञान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी और भक्त दर्शनार्थी। एक व्यक्ति बहुत दुखी मन से गुरुदेव के श्री चरणों में माथा टेककर प्रणाम करते हैं और अपने दोनों हाथों को जोड़कर आँखों से आंसू बहाते हुए कहने लगते हैं, बाबा हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हम बहुत दुखी हैं। समाज में हमारी बड़ी निंदा हो रही है। अब लाज आपके हाथ में है। आप ही लज्जा रखने वाले हैं। हमें आप ही पर आशा भरोसा है। यह कहते कहते फूट फूट कर रोने लगते हैं। दुख के कारण मुंह से साफ साफ बोली भी नहीं निकल पाती है। हाथ जोड़कर सिसक सिसक कर रोना ही उनके दुख की निशानी रह जाती है। इस अवस्था को देखकर सब कुछ जानते हुए भी लीला से अनजान की तरह गुरुदेव पूछते हैं, कहिए क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? इतना पूछने पर मन के वेग को नहीं रोक सकने के कारण रो रो कर ही कहने लगते हैं, बाबा आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी कहता हूँ, देखिए यह मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। इच्छित और अनुरूप वर नहीं मिल रहा है। लड़के वाले इतने 1000 रुपए तिलक में चाहते हैं, पर मैं उतना समर्थ नहीं हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। हम पति पत्नी को रात में नींद नहीं आती। लगता है कि चिंता के मारे हम पागल हो जाएंगे। इतना सुन आराध्य देव कहते हैं, देखिए लड़की कभी कुंवारी नहीं रही है। परमात्मा ने जोड़े प्राणियों को पैदा किया है। वर खोजते रहिए, समय आने पर सगाई स्थिर हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।